नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता कम से कम यहां पर 10वीं पास है, 12वीं पास है। बता दें दोस्तों, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से 2026 की नई निकलकर आ गई है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, इसमें आपकी यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस यहां पर वैकेंसी, इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, कौन से पद में यहां पर आपका वेतन कितना मिलेगी, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसके साथ ही वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कंप्लीट भर्ती की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन जल विभाग भर्ती 2026 वैकेंसी, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, फुल वैकेंसी की डिटेल्स में जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स यहां पर आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जल विभाग भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और जल संसाधन विभाग में काम करना चाहते हैं। इस भर्ती के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर दोनों प्रकार के पदों की भर्ती यहां पर की जाती है, जिसमें से विभिन्न पदों की भर्ती इसमें निकल के आ भी गई है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहां पर बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बताया गया अबाउट वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग के बारे में बताया गया है। यहां पर दोस्तों मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इंक्लूड्स बताया गया है मेंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी जो यहाँ पर गांव में, यहाँ पर या फिर शहर में ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पर सिस्टम का सप्लाई चेन होता है उसको मेंटेन करना होता है। इसके साथ दूसरा जो काम होगा मैनेजिंग इरिगेशन कैनल्स एंड रिजर्वेशंस, यानी कि जो सिंचाई करने के साधन हैं, इरिगेशन कैनल्स हैं, उनको भी देखिए मैनेज करना होता है। वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का काम कराना होता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम हो गया। इसके साथ ही जल विभाग के देश के जल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने और जल संसाधन को का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि संभावित वैकेंसी कौन कौन सी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी, जिसमें बता दिया गया कॉमन पोस्ट यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं कितने पदों की भर्ती यहाँ पर है, पढ़ सकते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज जल विभाग में 3000 से लेकर 8000 प्लस पोस्ट है, जिसमें कॉमन पोस्ट इन वाटर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कौन कौन से कॉमन पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला हो गया पंप ऑपरेटर, सेकंड हो गया जूनियर इंजीनियर, थर्ड पोस्ट हो गया असिस्टेंट इंजीनियर, फोर्थ पोस्ट हो गया टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन, फिफ्थ पोस्ट हो गया आपका फिटर मैकेनिक्स, इसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, और सिक्स्थ पोस्ट हो गया क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट्स। वैकेंसी में डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। इसके साथ ही स्टार्टिंग डेट्स मार्च 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। यहां पर यह भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलरली आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसके साथ ही वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट से डिपेंड्स ऑन द पोस्ट, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये देखिए पोस्ट के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें 10th पास के लिए फील्ड वर्कर हेल्पर पोस्ट के लिए यहाँ पर 10th पास हैं तो आप यहाँ पर फील्ड वर्कर हेल्पर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप 12th पास हैं तो क्लर्क या फिर डाटा एंट्री पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं ITI, अगर आपने डिप्लोमा किया ITI या फिर डिप्लोमा तो यहाँ पर टेक्नीशियन या फिर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपके देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड
बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो भी आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए, तभी इसके लिए मान्य रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए आपकी आयु सीमा क्या है, एज लिमिट। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट वाटर डिपार्टमेंट्स के लिए 40 यानी कि 40 साल है। एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, किस कैटेगरी में कितना एज में रिलैक्सेशन रहेगा एज पर रूल्स है। तो दोस्तों SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। PWD कैंडिडेट्स को एज पर रूल्स नियम्स के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो दोस्तों जल विभाग के लिए यहाँ पर कैटेगरी बताया गया, जनरल OBC के लिए 300 रुपया से लेकर 500 रुपया फॉर्म भरने के चार्जेस हैं, जबकि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया से लेकर 200 रुपया फॉर्म भरने के चार्जेस हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंसेशन अवेलेबल है। फीस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी जो एप्लीकेशन फीस है आपकी एप्लीकेशन फीस नोटिफिकेशन के अनुसार वेरी कर सकता है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या है। सिलेक्शन फॉर वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट यूजुअली इंक्लूड्स है रिटन एग्जामिनेशन, आपका OMR बेस्ड परीक्षा हो गया, स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट हो गया, इंटरव्यू फॉर द टेक्निकल पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फॉर सम एंट्री लेवल पोस्ट कैंडिडेट में बी सेलेक्टेड थ्रू मेरिट, यानी कि अगर जो एंट्री लेवल की पोस्ट हैं उसमें कैंडिडेट यहाँ पर मेरिट बेस के आधार पर भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए पूरा निर्भर करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रूल्स के अनुसार ही सिलेक्शन आपका होगा। बात करते दोस्तों वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न, जिस पोस्ट में परीक्षा आपको देना होगा उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो द रिटन एग्जाम में इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो आपका रिटन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चंस रहने वाला है परीक्षा पैटर्न, जिसमें सब्जेक्ट बताया गया क्वेश्चंस है, यहाँ पर मार्क्स है। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए, और उसके साथ टेक्निकल सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 है, और जो टोटल नंबर यहाँ पर है दोस्तों 100 नंबर 100 नंबर का है, और एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट है। नेगेटिव मार्किंग में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स। इसके साथ ही डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों जनरल नॉलेज में आपका सब्जेक्ट टॉपिक्स बताएगा, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नमेंट्स स्कीम हो गया, और उसके साथ इन्वायरमेंट वाटर कंजर्वेशन हो गया, फिर आपका करंट अफेयर्स हो गया। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग का, तो रीजनिंग में यहाँ पर टॉपिक इंक्लूडेड हैं, जिसमें एनालॉजीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, डायरेक्ट टेस्ट है यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट है। फॉर एग्जांपल पंप ऑपरेटर टेक्नीशियन, बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, मोटर एंड पंप ऑपरेटर्स है। इसके साथ सेफ्टी यहाँ पर प्रोसीड्यूर्स है। इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियर, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर रिसोर्सेस हो गया। सैलरी की बात करते हैं किस पोस्ट में वाटर डिपार्टमेंट में क्या सैलरी बेसिस आपको मिल रहा है। तो वाटर डिपार्टमेंट पंप ऑपरेटर के लिए 18,000 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी है, जबकि दोस्तों टेक्नीशियन के लिए आपका 22,000 से लेकर 30,000 रुपये सैलरी है, जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 50,000 रुपया, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 50,000 से लेकर 70,000 रुपया है। और इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स इंक्लूड है DNS अलाउंसेस, DA, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम और प्रमोशन के अवसर यहाँ पे बताए गए हैं। और इसके साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, ये सब की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, विजिट ऑफिशियल वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट वेबसाइट, यानी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। और ये वीडियो भी केवल यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। कोई भी डाउट से कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।